अस्सलाम वालेकुम। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम आस्ता आस्ता जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप समझ लीजिए कि ये इसका आखिरी नुक्ता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, बाकायदा उसका सलूशन होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास एक एक्सप्रेशंस है, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमें मालूम करना है फाइंड, क्या फाइंड करना है, पी एंड क्यू इफ PQ is equal to AC and P plus Q is equal to B। जब इस तरह की इक्वेशन आती है तो इसमें आपके लिए ये ज़रूरी होता है कि इसमें कोई ना कोई सवाल भी हो। इक्वेशन यही होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, आगे आपको कोई ना कोई सवाल दिया गया होगा। अब इसका सवाल जो हमारे पास है वो ये है 7x स्क्वायर, क्वेश्चन है 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन के हिसाब से a क्या बनता है, हमारे पास a इज़ इक्वल टू 7 है, और b क्या बनता है हमारे पास, b इज़ इक्वल टू माइनस 12 है, और c क्या बनता है, c है इज़ इक्वल टू 5। सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है ये सवाल, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाकायदा सॉल्व होती है, प्रूव होती है, लेकिन ये सॉल्व अभी होगा और वैल्यू हम बाद में उसमें पुट करते हैं। तो जैसे अगर पी क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू बराबर है हमारे पास किसके, ए सी के, तो पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, ए हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई बाई सी क्या है हमारे पास 5, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 35 का, ये 35 आ गया हमारे पास। और P प्लस क्यू किसके बराबर है, P प्लस क्यू बराबर है B के, और B हमने क्या लिया है, B है माइनस का 12। इस सूरत में जब हम इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन मौजूद है, वो है 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5। अब इस सूरत में हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं कि एक सिंपल इक्वेशन जब सॉल्व की जाती है तो उसका फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट कोफिशिएंट वो आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एक आंसर आता है। उस आंसर को हमें दो हिस्सों में इस तरह तोड़ना होता है कि हमारे पास उस इक्वेशन का सेम इक्वल हमारे पास वो बाकी बच जाए, जिसके ज़रिए जो है हम उसे कॉमन ले सकें, यानी सेम इक्वल कॉमन आए हमारे पास। तो हम देख लेते हैं हम इसको किस तरह कर सकते हैं कि 7x स्क्वायर, अब अगर हम 35 को दो हिस्सों में तकसीम कर लें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस 7x प्लस माइनस 5x प्लस का 5, क्योंकि 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 35 आएगा। हमने यहाँ से ये, लेकिन हर एक के साथ नहीं होता, ये बात आप ख्याल रखिएगा। ये कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनके साथ होता है कि अगर हम इसका कॉमन निकाल के फिर हम उसको डिवाइड करें, वरना हमें फिर एलसीएम निकालना पड़ता है। जब हम एलसीएम निकालते हैं तब भी हमारे पास आंसर यही आता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 7x, यहाँ पर 7x से कट गया, x बचा, 7x से कट गया, 1 बचा। यहाँ पर हमने ले लिया कॉमन, क्या लिया, माइनस का
5, माइनस का 5 कॉमन लेने पर हमारे पास क्या आया, x प्लस माइनस माइनस और 1। हमारे पास एक वैल्यू कॉमन आ गई, हमने ले ली, x माइनस 1 इज इक्वल टू इंटू 7x माइनस 5। ये हमारे पास इसके वो पॉइंट्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई होके इस इक्वेशन की शक्ल इख्तियार कर गए और यही हमारा आंसर है। इस तरह के सवालात अब आगे जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं वैसे वैसे उसमें चेंजिंग आती जाती हैं, क्वेश्चन और ज़रा से हार्ड होते चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कोई भी बड़ा क्वेश्चन अगर आप देखें तो आप एग्ज़ाम में कम से कम न घबराएं। 5 जुलाई की डेट आ चुकी है, एग्ज़ाम के हवाले से आप ना घबराएं। ख़ास तौर पर मैट्रिक वाले बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम के हवाले से ना घबराएं, और MCQ जितने भी फार्मूलाज हैं उनको याद करें, वही MCQs में आएंगे तो वो उनके लिए ज़रा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो है 25x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 प्लस का 2। अब आपको ये पता है कि अगर फर्ज कर लें तो इसको ये हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनाते हैं। अगर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला समझते हैं इसको, तो फिर उस सूरत में ये सवाल और बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम उसे शॉर्ट करते हैं, हम उसे लॉन्ग नहीं करते बल्कि हम उसे शॉर्ट करते हैं। लेट अस सपोज x प्लस 1 इज इक्वल टू x के बराबर है। इस सूरत में फिर हमारे पास वैल्यू क्या बन जाती है, x प्लस 1 पूरा x के बराबर है, तो फिर वैल्यू बनती है 25 x का स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 की जगह आ गया x प्लस का 2। अब उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले सॉल्व किया। इसको दो टुकड़ों में तकसीम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस का 2। इसके बाद हमारे पास यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन हमारे पास आएगा 5 का 5x, क्योंकि 5x दोनों से डिवाइड हो रहा है। 5 5 ज़ा 25, x से कट गया, x बचा, 5 2 ज़ा 10x, x से कट गया। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे माइनस का 1, माइनस का 1 लेने से ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 5x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा और हमारे पास 2 आ जाएगा। वैल्यू सेम आ गई हमारे पास। अब हम इस वैल्यू को फिर कॉमन लेते हैं। इसे जब दोबारा कॉमन लिया जाता है 5x माइनस 2, इसी वैल्यू को जो कॉमन आई है इसे अब हम इनमें से कॉमन लेते हैं तो फिर हमारे पास क्या आता है 5x माइनस 1, बिकॉज x प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, x के। तो अब हम क्या कर लेते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x की जगह पर आ जाएगा x प्लस 1, 5x की जगह पर आएगा x प्लस 1 और माइनस का 2। इसके बाद दूसरी इक्वेशन में फिर 5x की जगह आ जाएगा x प्लस 1 और फिर आएगा माइनस का 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5x प्लस 5 माइनस 2, दूसरी आएगी 5x प्लस 5 माइनस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आके सिंप्लीफाई होके आएगी। 5 में से 2 माइनस करते हैं तो क्या आ गया 3 और 5x 5 में से 1 गया तो आया 4। यही हमारा आंसर है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा
हम कोशिश कर रहे हैं कि अलजबरा को गुजार दें और गुजारने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैथ काफ़ी कुछ ऐसा जो इम्पोर्टेंट है मैं आखिरी दिनों में आपको करवा दूंगा। तो इंशाल्लाह आप साथ रहें, साथ पढ़ते रहें, जो भी सवालात हैं वो करते रहें। और कमेंट्स बॉक्स भी खुला हुआ है, उस पर कोई चीज़ पूछनी हो, ख़ास तौर पे जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं वो लाजमी उस पर अपना सवाल कर सकते हैं, मैं उन्हें लाजमी जवाब दूंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।